Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. ये मैटर ऐसा था, हरियाणा की इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने चैलेंज की थी। ये 2020 की इनैक्टमेंट थी, हरियाणा स्टेट लोकल कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट एक्ट थी सन 2020 की। इसको कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में, जिसमें कुछ इंडिविजुअल भी शामिल थे, चैलेंज किया था कि आरक्षण असंवैधानिक है। और इस दलील को आज कचहरी ने मान लिया है और कहा है कि यह हरियाणा सरकार के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं थी ऐसी कोई लॉ या कानून बनाने के लिए, और पूरी एक्ट को क्वॉश कर दिया है। बेस जो इसके अंदर ऐसा था जी, इसके अंदर हमारी तरफ से जो चैलेंज किया गया था वो ये किया गया था कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम माइग्रेशन बंद करने के लिए ये कानून पारित कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन से हरियाणा के ऊपर और उसके नागरिकों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। इस चीज़ को लेकर ये एक्ट को चैलेंज किया गया था, कह के कि ये चीज़ हरियाणा सरकार, दैट इज़ स्टेट के पास लेजिस्लेटिव कोई ऐसी कॉम्पिटेंस ही नहीं है जिसके ऊपर ये लेजिस्लेट कर सकें, और अगर ऐसा करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका नतीजा हो सकता है, वो बहुत कुछ आ सकता है। तो हर सरकार, हर स्टेट ये करेगी। तो इस कारण से ये जब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है उनके पास, तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के बरखिलाफ होगा। और इस चीज़ को मानते हुए हाई कोर्ट ने ये एक्ट क्वॉश कर दिया। सरकार ने बेसिकली कहा कि जी हमारे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर था, हम कर सकते हैं। और हमारी उनकी तरफ से भी सीनियर वकील पेश हुए थे, प्राइवेट वकील पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि जी तोड़ने की कोशिश करी उन्होंने हमारी दलील, और उन्होंने यही कहा कि सरकार के पास इख्तियार है, सरकार के पास राइट है कि वो इसको कर सकते हैं। पर हाई कोर्ट ने उनकी आर्ग्यूमेंट को डिक्लाइन करते हुए खारिज किया और हमारी पिटिशन को अलाउ किया। हाई कोर्ट ने बेसिकली 4 सवाल बनाए। 4 सवालों के ऊपर दिया कि जी आपके पास कॉम्पिटेंस भी है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन चैलेंज भी कर सकती है। हरियाणा सरकार के पास ग्राउंड्स ही नहीं है कि वो एक्ट बना सके आर्टिकल 35 एंट्री 81 संविधान के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर। और तीसरी चीज़ कि आर्टिकल 19(5) और 19(6) के अंदर सरकार के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिससे वो ये कानून लागू कर पाए। ये अलग एस्पेक्ट था जी, जिसके अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न थी जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल असेंट हुई भी थी। और इसके ऊपर भी इस जजमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि जजमेंट लंबी है, पूरी जजमेंट तो अभी पढ़ी भी नहीं जा सकती है साथ के साथ, तो उसके अंदर भी ये एड्रेस किया गया है इशू। वो अलग था, बट ये एम्बिट था कि जी इसके अंदर उन्होंने जब कारण ही ये कहा कि हम माइग्रेशन को प्रिवेंट करके लेके जाने आते हैं, तो माइग्रेशन तो स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, सो सरकार कर ही नहीं सकती थी। ये तो देखिए जी, ये तो हरियाणा सरकार के ऊपर है, वो चुनौती देते हैं कि नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी डिफेंस होती है, वो तो अलग बात है। वो तो हरियाणा सरकार के ऊपर है। अब सरकार पे मैटर गया था क्योंकि हमारी हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, एक स्टे दी थी, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका फैसला जल्द से जल्द दिया जाए। वापस आ गया था कुछ कारणों से, बिकॉज कुछ एलिवेशंस हो गई, माननीय जज साहब चेंज हो गए थे। तो उसके बाद इस बेंच ने फ्रेश सुना था और इस ऑनरेबल कोर्ट ने उसको दोबारा से रिजर्व करके आज ही फैसला सुनाया है। मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा जी कितने थे, पर मेरे हिसाब से 8 या 9 रेट पिटिशन्स थी, जिसके अंदर गुड़गांव, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लिए तो मैं पेश हो रहा था, इसलिए मुझे पता है। परंतु बाकी जो भी थे अलग अलग तरफ से थे, अलग अलग पहलू से थे, बिकॉज ये सारी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लग रहा था पूरे स्टेट ऑफ हरियाणा के।